आज हम आप लोगों को किरचॉफ के द्वितीय नियम के विषय में बताएंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम वोल्टेज का नियम है, इसे हम लूप का भी नियम कहते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किरचॉफ सेकेंड लॉ जानना बहुत जरूरी है। यह हर प्रतियोगी परीक्षाओं और हर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। विद्यार्थियों, आप लोग देख रहे हैं ये सर्किट आपके सामने दिख रही है और इस सर्किट से आप लोगों को किरचॉफ का सेकेंड लॉ यानी वोल्टेज लॉ, लूप्स लॉ की जानकारी आप लोगों को करनी है। तो बिल्कुल शॉर्टकट में आसानी से कम टाइम में हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। इतनी चीज आप लोगों को याद करनी होगी। समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू समेशन ऑफ ई। आई क्या है? सर्किट में बहने वाली क्या है? करंट है, और आर रेजिस्टेंस है, और ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इस चीज को सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी बोर्ड के बच्चे आसानी समझ। इसमें जो हम लैंग्वेज का प्रयोग किए हैं ये साधारण हिंदी और साधारण इंग्लिश दोनों का हम प्रयोग किए हुए हैं। समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू समेशन ऑफ ई किरचॉफ सेकेंड लॉ है। तो इसका क्या मतलब है? आप लोग देख रहे हैं ये सर्किट है, इस सर्किट दो खंडों में बनी हुई है। ये दो खंडों बनी हुई है। आप देख रहे हैं इसमें करंट है, ये रेजिस्टेंस है, और इसमें सेल का विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ठीक है। और ये दूसरे वाले में ये आपका बंद पास वन है, लूप फर्स्ट है, ये लूप सेकंड है। इसमें भी देख रहे हैं करंट है, रेजिस्टेंस है, और क्या है? सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल है। इस पे आधारित आप लोगों को किरचॉफ का दूसरा नियम सीखना है। तो किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किसी वैद्युत, अब आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा यानी करंट और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में लगने वाले सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं। तो इसको खूब ध्यानपूर्वक देखना है, खूब ध्यानपूर्वक देखना, खूब सावधानी से समझना है। एकदम अगर आप सावधानी से समझ लेते हैं तो इसको आप कभी भी चाहे जहां बोल देंगे। क्या है? समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू समेशन ऑफ ई। समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई, यानी किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का एल्जेब्रिक सम या बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू समेशन ऑफ ई। इस बात का क्या मतलब निकला, इसको आप लोग देखिए। ये जो हम आप लोगों के सामने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए हुए हैं, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में आप लोगों को किरचॉफ का नियम लगाना है। तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल देखिए, एरो को देखना है। अगर सेम एरो में चलेंगे, सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेंगे। अगर अपोजिट एरो में चलेंगे तो नेगेटिव चिन्ह के साथ लेंगे। तो क्या देखिए, I1 R1, फिर ऐसे इसी बंद पास में चले। बंद पास नंबर 1 क्या है? A B C D A। अब इसमें लगाइए किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाइए। I1 R1, फिर जाइए। अब देख रहे हैं डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन उल्टा हो गई। तो क्या हो गया? -I2 R2 इक्वल टू, अब देखिए एक सेल है, दो सेल है, तो E1 माइनस E2। इसके विद्युत भाग बल से कहता है ये इक्वेशन नंबर। पुनः आपका जो है बंद पास नंबर 2 है। बंद पास नंबर 2 क्या है? D C E F D में किरचॉफ के द्वितीय नियम से I2 R2, फिर जाइए। अब देखिए करंट क्या है? फिर करंट उसी दिशा में जा रही है। I1 प्लस I3, डबल करंट है। I1 प्लस I3, देखिए I2 R2 प्लस I1 प्लस I3 इंटू R3। अब इसमें देख रहे हैं केवल एक ही सेल लगा हुआ है, तो क्या हो गया? इक्वल टू E2 हो गया। तो ये आपका किरचॉफ के द्वितीय नियम की इलेक्ट्रिक सर्किट है। और इस पे आप लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं। इसमें न्यूमेरिकल लगाते हैं। न्यूमेरिकल में क्या लगाते हैं? ऐसे सर्किट दिया रहेगा, रेजिस्टेंस का मान दिया रहेगा और सेल के विद्युत वाहक बल का मान दिया रहेगा। तो आपसे पूछ लेगा कि उस सर्किट पे कितनी करंट फ्लो होगी। आपसे पूछ लेगा
कि उस सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी। इस पे आप लोग न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। और सबसे विशेष पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, किरचॉफ का द्वितीय नियम जो होता है एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित होता है। ENERGY, एनर्जी कंजर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, यही चीज पूछता है। किरचॉफ सेकंड लॉ किस भौतिक राशि पे संरक्षित रहता है? किरचॉफ के सेकंड लॉ में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है? किरचॉफ के सेकंड लॉ में एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि ऊर्जा जो है कि संरक्षित रहती है। अब प्रथम नियम में आवेश संरक्षित रहता है। तो इस तरीके से आप लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम को तैयार करते हैं। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आप लोगों को किरचॉफ का नियम बहुत आसानी से आ गया होगा। इस पे